एक तुर्क कैप कोन के फ्रस्टम के शेप में है। क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर इसके ओपन एंड्स की रेडियस 10 सेंटीमीटर है और अपर एंड्स की रेडियस 4 सेंटीमीटर है और कैप की स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो इसको बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है उसका एरिया निकालिए। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक तुर्क कैप एक कोन के फ्रस्टम के साइज का है। तो कैप कुछ इस तरह का दिखेगा। ये कोन का फ्रस्टम है, इसके ओपन एंड्स की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ओपन एंड्स की जो रेडियस दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी इसकी रेडियस R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अपर एंड्स की रेडियस 4 सेंटीमीटर, अपर एंड्स की जो रेडियस है R2 वो 4 सेंटीमीटर है। स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें इस कैप को बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है उसका एरिया निकालना है। रेडियस ऑफ लोअर एंड इज इक्वल टू, लोअर एंड के रेडियस को हम R1 मान लेते हैं और क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है जो कि खुला हुआ भाग है। रेडियस ऑफ अपर एंड इज इक्वल टू, इसे हम R2 मान लेते हैं अपर एंड के रेडियस को, और ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, इसे हम L से डिनोट करते हैं और ये दी हुई है 15 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कैप इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड। हमें इस क्वेश्चन में इस कैप को बनाने वाले मटेरियल का एरिया निकालना है। तो इस कैप को जो बनाने में मटेरियल यूज हुआ है वो तो सबसे पहले इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में यूज हुआ होगा, यानी ये भाग। नीचे का हिस्सा तो खुला हुआ है, वहां कोई भी मटेरियल यूज नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर के हिस्से में मटेरियल यूज हुआ है, इसलिए हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम लिखा है प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड, यानी कि इस फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया और इसके ऊपरी भाग में भी मटेरियल यूज हुआ है तो उसका एरिया। नीचे के भाग में कोई मटेरियल यूज नहीं हुआ है क्योंकि नीचे का जो एंड है वो ओपन है, इसलिए एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कैप इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम के लिए फॉर्मूला होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड। अपर सर्कुलर एंड जो है वो एक सर्कुलर टाइप का है और सर्कुलर पार्ट का जो एरिया निकाले फॉर्मूला होता है वो होता है पाई R स्क्वायर। रेडियस यहाँ अपर सर्कुलर पार्ट की जो हमने मानी है वो R2 मानी, तो पाई R2 स्क्वायर। पाई कॉमन आ रहा है तो पाई हमने कॉमन ले लिया, पाई इंटू ब्रैकेट R1 की वैल्यू दी हुई है 10, तो 10 प्लस R2 की वैल्यू 4 है, 4 इंटू L, L स्लैंट हाइट क्वेश्चन में दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो इंटू 15 प्लस R2 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 10 प्लस 4 14, 14 इंटू 15 प्लस 16 इज इक्वल टू पाई इंटू ब्रैकेट 210 प्लस 16 इज इक्वल टू 226 इंटू पाई is equal to 226 into 22 upon 7 is equal to 4972 upon 7 is equal to 710.28 centimeter square. Therefore, the area of the material used in cap is equal to 710.28 centimeter square.